खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए कहा कि सरकार समझ रही है कि मुख्तार अंसारी की कहानी का द एंड कर दिया है। यह सही है कि मुख्तार अंसारी अब दुनिया में नहीं रहे। अफजाल अंसारी ने कहा कि जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है, कोई इसे बहादुरी मान ले तो अलग बात है। देखिए, मुख्तार की कहानी सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर दिया, लेकिन ये तो सही है कि मुख्तार इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन जितने फूहर ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है, जेल में जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए सरकार की ही कस्टडी में है, तो जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। अब कोई इसे अपनी बहादुरी समझ ले तो अलग बात है। अब आप चैनलों के माध्यम से सरकार ये चलवा रही है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के हुई। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम में ये कारण आया है। हम इसका खंडन नहीं करते, थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक भी आया है, तो उस परिस्थिति में उनको पहुंचाने के लिए मेरा या जो परिजनों का आरोप है उसी वजह से ऐसा हुआ है। 19 तारीख को मुख्तार को जहर दिया गया, जेल में खाने में मिलाकर जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद इसकी कंप्लेन न्यायालय में कराई, उनके वकील ने हमें भी बताया। हमने खुद जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन से बात की और उसने बताया कि हाँ, तबीयत खराब है। हम लोग डॉक्टर भी दो डॉक्टरों का पैनल बाहर से भी मंगाया है और जेल का डॉक्टर, ये 3 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। हमारी ये वार्ता 20 तारीख को हुई है और उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे। हमने उनसे अपनी बातचीत में ये कहा है कि उनको जहर दिया गया है और इससे पहले भी उनके बैरिक का खाना चेक करने वाले जेल के कर्मचारी बंदी रक्षक को भी इस जहर का असर हो गया था। जेल में डिप्टी जेलर जो उनकी जेल का बैरिक का इंचार्ज है, उसने भी एक दिन खाना चेक किया और उस जहरीले खाने को खा करके वो बीमार हो गया था और ये दोनों भी, इनकी जान बची है। हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट रहे हैं तब, और अब की बार ये जहर मुख्तार को भी खिला दिया गया धोखे से, तो इनको एडमिट करा दीजिए। उसने कहा नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, हम इलाज करा रहे हैं। उन लोगों को जो आप बता रहे हैं सही बात है, तबीयत उनकी खराब हुई थी, हमने एडमिट कराया था, लेकिन उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न रिपोर्ट आई। एक में आया पॉइजन का, लेकिन दूसरे में आया कि गैस थी, तीसरे में कुछ और आया। तो खैर उनकी बात अलग है, इनका हम इलाज करा रहे हैं। ये 20 को जब आप इलाज करा रहे हो, कह रहे हो ठीक हो जाएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 दिन के बाद 3 बजे भोर में सुपरिटेंडेंट जेल बांदा ने रेडियोग्राम भेजा है मोहम्मदाबाद थाने पे और वहां से वायरलेस के जरिए मेरे घर आकर के पुलिस के कर्मचारियों ने एक दिया कि ये बांदा से आया है आपके लिए संदेश सुपरिटेंडेंट का। उस में लिखा हुआ है कि आपके भाई की हालत चिंताजनक है, हम इसे मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर रहे हैं, आप वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचिए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं 12 बजे दिन में, तो मेरी 12:30 पौने 1 बजे मुलाकात होती है। उस समय मुख्तार होश में थे, उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन वो उठ के बैठने की स्थिति में नहीं थे, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर अभी भी बहुत कम था
ऑक्सीजन लेवल कुछ मेंटेन हुआ था। उन्होंने बताया मैं जेल में बेहोश होकर गिर गया था और अब यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मैं होश में आया हूँ। लेकिन हमारा इलाज अगर गंभीरता से लोग नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी पे जहर का असर हो चुका है। मुझे जहर दिया गया है, सबके सामने उन्होंने फिर कहा। हमने डॉक्टर से बात किया कि आप रिफर कर दीजिए लखनऊ इनको पीजीआई के लिए या किसी और हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 दिन में इनको खड़ा कर देंगे। हमने कहा ऐसा मत करना कि इतनी देर तक अपने यहाँ समय बिता दो कि कहीं जाके इलाज ना हो सके। डॉक्टर के धर्म का पालन करना, समय रहते रिफर कर देना अगर कंट्रोल में ना आ रहा हो तो। उसने कहा हम 3-4 दिन में खड़ा कर देंगे, आप आके फिर मिल लीजिएगा। और मैं वहां से चला और 2 घंटा हम सफर किए होंगे, इलाहाबाद क्रॉस कर गए। जब तक मुझे वहाँ वकील ने टेलीफोन किया कि भैया ये फिर मुख्तार भैया को लोग जेल भेज रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? तो सारे डॉक्टरों से लिखवाया गया है, कुछ सादे लिबास में अधिकारी आए हैं और सबसे लिखवा लिया है कि मुख्तार फिट है, मेडिकली फिट है, इन्हें स्वास्थ्य की लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके शरीर में फिलहाल कोई रोग नहीं है, फिट। और व्हील चेयर पे बैठा के उनको व्हील चेयर ढंगरा के ले आके एम्बुलेंस में लाद के सुबह में 4 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और आईसीयू में डाला जाता है जहां क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हो। 6 घंटा इलाज के बाद वो होश में आ जाता है और उसके 4 घंटे के बाद बिना ऑब्जर्वेशन में रखे उसको 72 घंटा ऑब्जर्वेशन में उसको जनरल वार्ड में रखना चाहिए था। सीधे साफ बदनीयती और प्लानिंग दिखाई दे रही है कि वापस जेल में डाला जाए। तो जेल में डाल दिया गया। 24 घंटे में उसकी हालत बिगड़ गई। जिस दिन मौत हुई है उस दिन उन्होंने शाम को 3-3:30 बजे टेलीफोन से वार्ता किया है अपनी बहू से, अपने बेटे से। तो उसकी बहू ने, उसके बेटे ने उनसे जब बात किया है, वो वीडियो वायरल हो रहा, देखिए उसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब हम पर जहर का असर हो चुका है और हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है, हम बेहोश हो जा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते। इस कंडीशन में 3-4 घंटे बाद हमारा गैस भरा हुआ है पूरे पेट में। 10 दिन से मुझे बाथरूम नहीं हुआ है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या ये सारी परिस्थितियां नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियां अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले LIO के लोग हैं और STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर किया है। मेरा स्पष्ट आरोप है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि उनकी बॉडी इस तरह से दफन की गई है कि 20 साल बाद भी परीक्षण हो सकता है। अफजाल अंसारी ने कहा कि जिन लोगों ने समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो कहानी शुरू हुई है। अफजाल अंसारी ने कहा कि वो समझते हैं कि हमने मुख्तार को मिटा दिया है, लेकिन किसी की औकात का पता उसकी अंतिम यात्रा से चलता है। और सुनिए, ये पॉइजन की बात आई है कि पॉइजन की वजह बनी है, हार्ट अटैक हो सकता है। अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या ना लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी
उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी, कहानी तो अब शुरू होगी। आपने मुख्तार को बदनाम करने के लिए मीडिया का सहारा लेकर के इस सरकारी तंत्र ने झूठे मुकदमे लिखवाए, बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां उनके साथ जोड़ी। जेल में बंद करने के बाद उस आदमी के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमा जेल में भी है और 50 मुकदमा भी लिखा गया। अन्याय की पराकाष्ठा है। वो समझते थे कि हमने मुख्तार अंसारी को मिटा दिया। कल पता चला है उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को और जो मीडिया के बंधु हैं उनको भी देखने को मिला होगा कि किसी की औकात की पहचान उसकी अंतिम ही यात्रा होती है। और कल मुख्तार की अंतिम यात्रा में लोग शामिल न हो, इसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन में चप्पे चप्पे नक्के नक्के पूरे पूर्वांचल में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मऊ में, बलिया में, चंदौली में, गाजीपुर के हर जगह पे एकदम जैसे अजीब दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया था, फोर्स मार्च। लेकिन परिणाम क्या रहा? हुजूम का हुजूम ऐसे निकल रहा था जैसे कि जमीन फट गई हो, इंसान निकल रहे हैं। सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहा था। इंसानों का एक समुद्र में सैलाब आया हो और पागल हो गए थे देख करके अधिकारी।